हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, कल हमने आप सभी लोगों को वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बताया था। वैदिक कालीन में हमने बताया था, वैदिक कालीन से ही स्पष्ट है कि वे वेद पर आधारित थे। वैदिक कालीन में प्रमुख बिंदु धर्म था। प्रमुख केंद्र तक्षशिला जो बिहार में स्थित थे। वैदिक कालीन में हमने ये भी आपको बताया था कि एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते हैं, 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते हैं, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते हैं, 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था उपनयन संस्कार के बारे में वैदिक कालीन में, कि उपनयन संस्कार कब होता था। वैदिक काल क्वेश्चन आता था कि वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता है, तो उपनयन संस्कार आप लोग बताएंगे। और जब पूछेगा वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था छात्र, तब कौन सा संस्कार होता था, तो आप लोग चूड़ा कर्म संस्कार बताएंगे। ऐसा हमने आप सबको बताए थे। शिक्षा की अवधि क्या थी, ये बताए थे कि शिक्षा जो होता है 24 वर्ष तक की आयु में होती थी। 25 वर्ष में शिष्य का गृहस्थ में प्रवेश करना पड़ता था। अगर कोई विद्यार्थी 24 वर्ष तक अध्ययन करता था तो उसे वसु, 36 वर्ष तक अध्ययन करता था तो उसे रुद्र, और अगर 48 वर्ष तक अध्ययन करता था तो उसे आदित्य के नाम कहते थे। ठीक है। उसके बाद गुरु का कर्तव्य क्या था, शिष्य का कर्तव्य क्या था, ये सब हमने आपको बताया था। शिष्य का कर्तव्य था कि गुरु के आज्ञा का पालन करते थे और वन से लकड़ी काट कर लाते थे, पशु की देखभाल करते थे, भिक्षा मांगते थे। गुरु का कर्तव्य क्या था, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे, भोजन उपलब्ध कराते थे, आवास उपलब्ध कराते थे, वस्त्र उपलब्ध कराते थे, चिकित्सा भी उपलब्ध कराते थे। ठीक है। दंड क्या था, उपवास करवाते थे। उसके बाद परीक्षा प्रणाली हमने बताया था कि 4 लोग थे, विद्वान रहते थे। वो चारों विद्वान जब आपस में किसी की परीक्षा लेते थे तो उनको मौखिक रूप से परीक्षा पूछते थे, और अगर वो उत्तर दे देता था तो उसे उत्तीर्ण घोषित कर देते थे। चलिए फ्रेंड, ये रिवीजन हो गया। अब हम आप सभी को बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बताएंगे। फ्रेंड, बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए विकसित की गई शिक्षा प्रणाली बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहलाती है। समय के साथ वैदिक शिक्षा प्रणाली संकीर्णता के द्वारा खोले गए, जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता था। यानी बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए विकसित की गई जो शिक्षा थी वह बौद्ध धर्म से पर आधारित थी। और जैसे जैसे समय के साथ बीतता गया, संकीर्णता आती गई, तो एक और नई शिक्षा प्रणाली के साथ खोली गए, जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। फ्रेंड, आप सभी से ये क्वेश्चन पूछेगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। चाहे ये ज्ञान यानी नॉलेज करलिकुलम हो, इसमें पूछेगा। आप जानते हैं कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे ही क्वेश्चन पूछता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में पूछ ले। आपको सुपर टेट में भी पूछ सकता है, आपसे सी टेट में भी पूछ सकता है, आपसे यूपी टेट में भी पूछ सकता है, और आपसे अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है। वैसे गौतम बुद्ध के बारे में हर जगह चर्चा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी जो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, इनके बचपन का क्या नाम था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जो लगाया जाता है उसे ईसा पूर्व, और जन्म के बाद जो लगाया जाता है उसे ईसवी के नाम से जानते हैं। ये पीछे की तरफ जाएगा। 563 है, अभी यहाँ से आगे नहीं आएगा कि 564 मृत्यु उनकी होगी तो 570 या 80, ऐसे नहीं, पीछे जाएगा। 400 कुछ में इनकी मृत्यु ऐसे पीछे आएगा। ठीक है। महाभिनिष्करण क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति के द्वारा गृह का यानी घर का त्याग करते हैं या करना पड़ता है तो उसे
विनिष्करण कहा जाता था। ठीक है, यानी जब गौतम बुद्ध अपने घर का त्याग किए तो उन्हें क्या कहा गया? महाविनिष्करण। गौतम बुद्ध का घर को त्यागे थे। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर यानी गृह को त्याग किए। संबोधि, संबोधि क्या है इसको चलिए समझते हैं। चरम शांति मनुष्य के हृदय में ही और इसे खोजा जाना चाहिए। अंततः गौतम बुद्ध ने इसी हृदय में इसी चरम शांति की संबोधि का नाम दिया। यानी जो मनुष्य है, मनुष्य के हृदय में ही जो शांति हमें अपने हृदय में, गौतम बुद्ध का मानना था कि हमें अगर शांति प्रदान करनी पड़े तो अपने हृदय में पहले खोजनी चाहिए। तो उसी को संबोधि यानी शांति संबोधि के नाम दिए। निर्वाण, निर्वाण क्या होता है? निर्वाण का अर्थ है मोक्ष प्राप्त करना, परंतु बौद्ध धर्म में बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को ही निर्वाण कहा जाता था। यानी जो निर्वाण किसे कहते थे? जब मोक्ष प्राप्त करते थे तो उसे निर्वाण कहा जाता था। लेकिन गौतम बुद्ध जो थे ज्ञान के प्राप्ति करने को ही निर्वाण कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे निर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण को एक साथ दिया। जब गौतम बुद्ध ने इन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था तथा बाद में धर्म संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी। यानी जब गौतम बुद्ध जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे तो इन्होंने किसको दिए थे? सिर्फ 5 ब्राह्मण को दिए थे। ठीक है, अपना उपदेश। और गौतम बुद्ध इन 5 ब्राह्मण को जब उपदेश दिए तो उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाने लगा। और अगर पूछेगा संघ की स्थापना कहाँ हुई गौतम बुद्ध की, तो आप सारनाथ में ही हुई थी, ये बताएंगे। फ्रेंड, मैं इस नोट्स को बहुत ही मेहनत से बनाई हूँ, प्लीज़ आप नोट्स बनाना मत भूलिएगा। अगर आप बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो आप जब जाएंगे तो वहाँ पर तो आपका नोट्स ही आपका हथियार रहेगा। और आप वहाँ पर अगर यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है फिर दोबारा आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको ज़रूरत पड़ भी रही है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा क्लियर होते हुए चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु महापरिनिर्वाण, मृत्यु महापरिनिर्वाण क्या होता है? इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व, देखिए अभी हम बताए थे ना 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व, यानी देखिए पीछे की तरफ ये आ रहा है ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी जब होगा तो पीछे की तरफ जाएगा, यानी 80 वर्ष में। वर्तमान में स्थित कुशीनगर जिले में उदर विकार के कारण हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। और गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश प्रिय शिष्य आनंद को दिए थे। जब ये अपना उपदेश यानी जब इनका गौतम बुद्ध थे, इनकी 483 ईस्वी में कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी, तो इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता। और जब ये अपने सबसे प्रिय मित्र जो थे उनको अपना आखिरी उपदेश दिए थे, उनका नाम आनंद था। और क्या कहे थे कि एक व्यक्ति थे, जब इनका मृत्यु हुई थी तो ऐसे लोग कह रहे थे कि जो खाना उस व्यक्ति ने दिया था उनका नाम चुन्ना था, उनकी खाने देने की वजह से ही इनका मृत्यु हुई। लेकिन उन्होंने अपने मृत्यु से पहले क्या कहे, आगे देखिए। प्रिय शिष्य आनंद को दिया और अपना अंतिम उपदेश आनंद को देते हुए बोले थे कि उनकी मृत्यु चुन्ना नामक व्यक्ति के द्वारा दिए गए भोजन के कारण नहीं हुआ, इसके लिए वह खुद को दोषी न समझे। ठीक है फ्रेंड, बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 सत्यों का उपदेश, यानी बुद्ध ने अपने सांसारिक संबंध में 4 उपदेश दिए थे। कौन कौन से उपदेश दिए थे? दुख क्या होता है, दुख का कारण क्या होता है, दुख निरोध का मतलब दुख को दूर करने का उपाय क्या है, दुख निरोध का मार्ग यानी दुख को दूर करने के उपाय का मार्ग यानी रास्ता कौन सा है। ये 4
बुद्ध ने अपने सांसारिक संबंध में अपने सत्यों का उपदेश दिए थे। गौतम, आप जानते हैं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता जो सिद्धोधन थे, जब ये यानी गौतम बुद्ध थे, तो उनको ये सांसारिक दुनिया में अगर कोई भी दुख रहता था किसी व्यक्ति को, तो उनको बहुत कष्ट पहुंचती थी। एक बार ऐसे माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध यानी जब घुड़सवार होती थी और घोड़े जब दौड़ते थे आपस में, तो अगर जो घोड़ा था उनके मुंह से जो अगर झाग आ जाती थी, तो गौतम बुद्ध जीती हुई बाजी को भी हार जाते थे। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी जीती हुई बाजी को भी हार जाते थे और अपनी घोड़ा वहीं पे रोक देते थे। उनके अंदर वो दुखों को समझते थे। इसीलिए कहा गया था कि दुख, वो मानते हैं ऐसा कि दुख का कारण क्या, आखिर इस संसार में जो दुख है उसका कारण क्या है, इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है, उसका रास्ता क्या है, ये सब मानते थे। वो मनुष्य को देखते थे, उनको ऐसा लगता कि अरे मनुष्य की मृत्यु भी होती है। उनको कभी लगता ही नहीं था कि हाँ, मनुष्य बूढ़े भी होते हैं, मनुष्य की मृत्यु भी होते हैं। तभी वो अपनी सांसारिक दुनिया त्याग कर घर गृहस्थ और वहाँ पर चले गए थे, अपने घर को त्याग दिए थे। सिद्धार्थ से फिर वहाँ पर गए तो गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। आगे क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जो दुखों से मुक्ति पाने एवं आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया गया। अष्टांग मार्ग की सभी मार्ग सम्यक शब्द से शुरू होती है। सम्यक शब्द का अर्थ है सही या पूर्ण रूप से अच्छा होता है। यानी ये अब अपना गौतम बुद्ध जो हैं अष्टांगिक जो मार्ग हैं विच्छाओं में से एक है, जिससे है दुख से जो दुख होते हैं, जो दुख से मुक्ति पाने की आत्मज्ञान, हमारे अंदर की जो आत्मा होती है, हमारे अंदर की जो ज्ञान होता है, उसको साधन के रूप में बताए हैं। और इन्होंने कहा कि जो सम्यक शब्द है, सम्यक ज्ञान पूछता है, इनको आगे चल के आपको देखने को मिलेगा, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। का सही अर्थ क्या है? अच्छा, यानी सही या पूर्ण रूप से अच्छा। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है। यानी इनके अनुसार जो चौथा आर्य है सत्य, उसका अष्टांग मार्ग है, दुख विरोध का मार्ग है। यानी दुख का विरोध, यानी दुख के कारण का क्या रास्ता है। ठीक है। इन चार आर्य सत्यों का सत्यता का निश्चित करने के लिए इसी अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जो निम्नलिखित है। इन्होंने यानी जब ये अपना उपदेश दिया और इन्होंने चौथे आर्य सत्य की बात कही, तो इन्होंने कहा कि सत्यों का क्या रास्ता है, यानी दुख का क्या रास्ता है, दुख को दूर करने का क्या उपाय है। इनको आर्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया। सम्यक दृष्टि यानी मनुष्य को सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है। न ज़्यादा किसी को देखे न कम, अपने बराबर देखने की दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाक होना चाहिए, यानी सम्यक वचन जो वाक होता है, जो हमारी बोली होनी चाहिए। और अच्छा यानी अच्छा बोली, अच्छा आत्मा होना चाहिए, अच्छा कर्म होना चाहिए, अच्छा जीविका यानी सम्यक जीविका, अच्छा जीविका, पूर्ण रूप से जीविका होना चाहिए। सम्यक प्रयास यानी हमारा जो व्यायाम है उसको सम्यक यानी अच्छा व्यायाम होना चाहिए। सम्यक स्मृति होनी चाहिए, हमारी जो सोचने समझने यानी स्मृति, जो हम सोचते हैं, हमारे दिमाग जो है, जो हमारा दिमाग कवर कर लेता है कितना अच्छा, हम कितने तेज से कोई चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमारी जो अच्छा यानी स्मृति होनी चाहिए। सम्यक समाधि होना चाहिए, जो हम समाधि यानी अच्छा समाधि होना चाहिए। बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था विशेषताएं। बौद्धकालीन में शिक्षा का आरंभ 6 से 8 वर्ष में ही हो जाता था। यानी बौद्धकालीन में जब शिक्षा की आरंभ होती थी तो 6 से 8 वर्ष में हो जाती थी। शिक्षा का मुख्य केंद्र मठ हुआ करता था। शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या हुआ करता था? मठ। और हमने आपको यहाँ पर शिक्षा का मुख्य केंद्र मठ बताया। और पीछे आपको क्या पूछा था कि शिक्षा का मुख्य केंद्र यानी वैदिक कालीन में अगर पूछा था शिक्षा का मुख्य केंद्र, तब क्या आप बताए थे? तक्षशिला यानी बिहार। ठीक है। और अगर मुख्य बिंदु तो धर्म था। ठीक है। ये मठ हुआ करता था। इसमें भी है। ठीक है। परवज्जा संस्कार। परवज्जा संस्कार क्या है? परवज्जा संस्कार में बालक मठों में प्रवेश करता था। मठों में प्रवेश करने से पहले सिर के बाल मुड़वाता था।
तथा पीले वस्त्र धारण करता था। यानी जब परवज्जा बच्चों का यानी जब बालक का परवज्जा संस्कार होती थी तो उससे पहले जब वो मठ में प्रवेश करता था तो उससे पहले सिर के बाल मुड़वाता था, ठीक है, उनको मुड़वाना पड़ता था, पीले रंग का वस्त्र धारण करना पड़ता था और शिष्य के रूप में गुरु से स्वीकार किए जाने के लिए गुरु से प्रार्थना करता था। प्रार्थना स्वीकार हो जाने के बाद वह शरणार्थी का अनुसरण करता था, ठीक है। इतना यानी बौद्ध धर्म में ये सब थे। यानी सबसे पहले वो जब प्रवेश करते थे मठों में तो सिर के बाल मुड़वाते थे, पीले रंग का धारण करते थे कपड़ा और वस्त्र जो है, और गुरु से स्वीकार कराते थे, यानी हमें स्वीकार कर लीजिए। जब प्रार्थना करते थे, प्रार्थना हो जाने के बाद शरणार्थी का अनुसरण करते थे। ये सब प्रवज्जा संस्कार कब थी? बौद्ध धर्म में। और आजकल क्या शिक्षा का स्वरूप है? आजकल शिक्षा का स्वरूप है, अगर कोई बालक नहीं आ रहा है तो टीचर जो है बालक, अगर उसके फादर का नंबर है या मदर का नंबर, उसके पेरेंट्स का नंबर है तो वहाँ पर कॉल करते हैं और कहते हैं अपने बच्चों को भेजिए, रिक्वेस्ट भी करते हैं और प्लस पूरी सुविधा भी देते हैं, फिर भी बच्चे नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं इस तब के पेरेंट्स लोग छोड़ देते, यानी तब के जो घर के लोग थे वो अपने बच्चों को छोड़ देते थे। सोचिए आजकल अगर अपने बच्चों को छोड़ने की बात किया जाए तो 12 पढ़ने के बाद भी जब जाते हैं तो उन छोड़ना नहीं पसंद करते हैं, तैयारी करने के बेस पे भी नहीं छोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन अगर बच्चों को आगे बढ़ाना हो तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। परवज्जा संस्कार के बाद छात्र श्रवण सामने सिद्ध वहारक कहा जाता था। छात्रों को 6 माह तक सिद्धि रस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर और समाप्त करने के बाद 5 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना था। यानी जब परवज्जा संस्कार में छात्र जो होते हैं प्रवेश लेते थे तो उनको क्या सिद्धि रस्तु नामक एक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर पढ़ने पड़ते थे और जब समाप्त करने के बाद 5 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होती थी उनको। एक कब था? यानी प्राथमिक शिक्षा बौद्ध धर्म में बालक की 12 वर्ष तक चलती थी। ये प्राथमिक बच्चे, यानी जब हम लोग प्राथमिक बच्चे में जाते हैं तो यहाँ पर जैसे प्राथमिक 1 से 5 होती है यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, गणित दिया जाता है, उसके बाद हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, ये सब रहते हैं। और वहाँ पर क्या था, एक बाल पोथी सिद्धू रस्तु नामक बाल पोथी रहती थी, जिसमें बच्चों को वर्णमाला 49 अक्षर का होता था और 5 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। और आगे देखिए कि अगर प्राथमिक शिक्षा जब उनकी समाप्त होती थी, उच्च शिक्षा में जाते थे तो क्या होती थी? क्या प्राथमिक शिक्षा बौद्ध धर्म में बालकों की 12 वर्ष तक चलती थी। 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था, ठीक है। यानी 12 वर्ष की आयु में कौन से संस्कार? परवज्जा संस्कार प्राथमिक, और उसके बाद यानी 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार, ठीक है, उपसंपदा संस्कार होते थे। अब चलिए देखते हैं उपसंपदा संस्कार क्या होते हैं। बौद्ध धर्म में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर उपसंपदा संस्कार होता था। यह बौद्ध पद्धति का द्वितीय तथा अंतिम संस्कार होता था। यानी बौद्ध धर्म में क्या था, 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त होने के बाद उपसंपदा संस्कार होता था, ठीक है, और बौद्ध पद्धति का द्वितीय तथा अंतिम संस्कार होता था। बाद में क्या था, प्रथम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी जब प्रथम जीवन में वो प्रवेश करते थे तो क्या होता था, प्रथम जीवन में जब वे प्रवेश करते थे, द्वितीय आजीवन भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। पहला क्या था कि आप अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप गृहस्थ जीवन में भी प्रचार प्रसार कीजिए। और दूसरा जो था कि आप पूरा आजीवन यानी भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। ये उनका क्या था, उपसंपदा संस्कार था, ठीक है। अब देखिए उपसंपदा संस्कार के 10 नियम क्या क्या थे। जीव हत्या ना करना, यानी जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। चोरी ना करना, चोरी मत करो। असत्य ना बोलो। मादक पदार्थ का सेवन ना करना। मादक पदार्थ वही जो वो होता है शराब वगैरह, उसे मादक पदार्थ का प्रयोग ना करना। नृत्य संगीत तमाशा से दूर रहना। श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना। स्वर्ण चांदी की वस्तुओं को ना लेना। शुद्ध रहना। समय पर भोजन करना।
भूमि पर शयन करना। ठीक है, ये सब क्या थे? उस संपदा संस्कार के 10 नियम थे। ठीक है, क्या क्या थे? यानी जीवों की हत्या ना करना, चोरी ना करना, असत्य मत बोलना, मादक पदार्थों का सेवन मत करना, नृत्य संगीत तमाशा से दूर रहना। छठवां क्या था? श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना। सातवां स्वर्ण चांदी की वस्तुओं को न लेना। आठवां था शुद्ध रहना। और नौवां था समय पर भोजन करना। 10वां भूमि पर शयन करना। शिक्षण संस्थाएं व शिक्षण केंद्र, यानी शिक्षण संस्था व शिक्षण केंद्र क्या थे? बौद्ध कालीन में शिक्षण के केंद्र तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदांतपुरी आदि थे। ठीक है, ये सब शिक्षण के केंद्र थे। और वैदिक कालीन में क्या था? वैदिक कालीन में सिर्फ तक्षशिला जो बिहार में था। ठीक है, इनके पाठ्यक्रम क्या थे? इनका पाठ्यक्रम क्या था? पाठ्यक्रम थे बौद्ध धर्म में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ना लिखना तथा गणित सिखाया जाता था। अब पहले भी पढ़ना लिखना तथा गणित सिखाया, आज भी है पढ़ना लिखना गणित सिखाया जाता है। एवं उच्च शिक्षा के अंतर्गत धर्म दर्शन, आयुर्वेद, शिल्पकला, सैनिक शिक्षा आदि का अध्ययन कराया जाता था। जब उच्च शिक्षा दी जाती थी, यानी जब प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, तो उसे पढ़ना लिखना गणित सिखाया जाता था और 5 वेदियों का ज्ञान कराया जाता था और 49 अक्षर वर्णमाला होते थे। ठीक है, और जब उच्च शिक्षा सिखाया जाता था तो धर्म दर्शन, आयुर्वेद, शिल्पकला, सैनिक शिक्षा ये सब अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, जो कला से संबंधित, जो धर्म से थे, जो आयुर्वेद थे, जो चिकित्सा होते थे। ठीक है, इन सबको, जो दवा उवा के बारे में जानकारी रखते, इन सभी को ये उच्च शिक्षा थे। आजकल उच्च शिक्षा क्या है? आजकल उच्च शिक्षा देखिए, डॉक्टरिंग है, इंजीनियरिंग है, और कहते हैं IAS, PCS, जो भी सिविल सेवा परीक्षाएं हैं ये सब है। टीचिंग है, सुपरटेट, सुपरटेट सब कुछ इसमें निकालना होता है टीचिंग लाइन में, ये सब है। ठीक है, स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा क्या है? बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा ना के बराबर थी। बाद में शिक्षा को प्रोत्साहन के रूप में संघ में प्रशिक्षु के रूप में, यानी जो स्त्री शिक्षा थी बौद्ध धर्म में ना के बराबर थी, लेकिन बाद में जो था इसे प्रोत्साहन के रूप में मिला। ठीक है, बाद में इसमें क्या था? प्रोत्साहन के रूप में मिला। तो प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला गौतमी, जिसका नाम देखिए, इसमें गौतमी थी, लेकिन इनका 2 नाम, कहीं कहीं पर इसको विस्माता के नाम से, कहीं कहीं विभाता प्रजापति के नाम से, कहीं कहीं विस्माता प्रजापति के नाम से और कहीं कहीं से विभाता प्रजापति के नाम से। ऐसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म की पहली महिला कौन थी जो प्रशिक्षु के रूप में थी? तो आप कौन कहेंगे? गौतमी। अगर आएगा कभी कभी, अगर आएगा विस्माता या विभाता, तो आप दोनों पे टिक लगा देंगे, क्योंकि दोनों ही सही है। ये स्त्रियों के मठ में भिक्षुड़े के रूप में रहना पड़ता था। अब क्या है? अब बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। बौद्धकालीन शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे? इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करना, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, और बौद्धकालीन शिक्षा का शुद्ध चरित्र निर्माण पर जोर देना, यानी बच्चों का शुद्ध चरित्र निर्माण पर ज़्यादा ही इस पर जोर दिया जाता था कि बच्चों का जो चरित्र हो, शुद्ध हो, निर्माण हो। लास्ट तीसरा क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य सत्य की खोज या निर्वाण की प्राप्ति करना, यानी सत्य की खोज करना। बौद्ध धर्म का अंतिम उद्देश्य क्या था? सत्य की खोज करना और निर्वाण की प्राप्ति करना। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति, अभी हम आपको निर्वाण की प्राप्ति के बारे में बताए हैं। यानी बौद्ध धर्म की अंतिम उद्देश्य क्या था? सत्य की खोज करना और निर्वाण की प्राप्ति करना। एक सत्य की खोज और दूसरा निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, हमने आपको देखिए वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पूरा बता चुका, बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में बताए हैं। प्लीज़ फ्रेंड, हम तो जानते हैं, हमने अपने हिसाब से जितने भी आपको जो भी कंटेंट दिया है सब एकदम समझ लीजिए अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स आपको प्रदान कर रहे हैं। अगर इसमें आपको, सबसे पहले आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और दूसरी बात, जो भी BEd BTC के छात्र हैं जिनका 1 मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख ले रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कहीं आपको कुछ भी खोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि 2017, 2018, 2019 जो भी पूछा गया BEd BTC में, हम दिखाएंगे आपको। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया और हकीकत में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो BTC कर रहे हैं चाहे BEd कर रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको
हमारी पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को क्रेजी तनिष्क को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ भी आगे पढ़ने की ज़रूरत है या कुछ भी और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे नीचे कमेंट में दिए गए उसमें कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे आपको शिक्षा देने की कोशिश करें। और आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। कल हम आपको मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में बताएंगे और इसे बौद्धकालीन शिक्षा का पूरा रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, बाय। जय हिंद, जय भारत।